लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है। अन्यथा अब तक हम तुम्हें सिखाते थे कि रावण के सामने अभद्रता करने का परिणाम क्या होता है। आज पता पड़ेगा हमारा। तो एक बार हम तुम्हें और बताते हैं। अयोध्या के दो राजकुमार, एक का नाम राम, दूसरे का नाम लक्ष्मण, वो पंचवटी पर ठहरे थे। ठहर गए। उनके साथ एक सुंदर नारी, हाँ नारी, जिसका नाम सीता है। अच्छा अच्छा। हमारी बहन शूर्पणखा विहार करती हुई पंचवटी पर पहुंच गई। हाँ हाँ। नारियों का स्वभाव होता है कि दूसरी नारी को देख करके कुछ बजाओ। जब उसने सीता से बात करना चाहा तो लक्ष्मण को बुरा लगा। अरे मोहल्ला रंगरे कौन आ रहा हो, मोहल्ला रंगरे कौन आ रहा हो, ऐसे की बड़ाई नारे मूड। इतनी बात मैं समझाऊं, लेकिन तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। कैसे समझाऊं तुझे, फटा नहीं है। इधर आओ। सुनोगे? पूरी है, सुना है वो पूरी है। मैंने क्या कहा अभी तक? कोई तो कहीं कहा जल्दी पूरी के दो मार है। और आगे याद करो, मैं करार डालूंगा। पहन गई सुबन का। हाँ, फिर क्या हुआ? क्या कहता हूँ? पहले बोलो। बात करी बात बहन ने। हाँ, बस आगे क्या हुआ? पहनना पड़ा, सही पहनना पड़ा। मैं बताता तो क्या कहता हूँ? मैं बताता हूँ, पहले ध्यान से सुन तो लो। मैं नहीं सुन पाऊंगा, पहन जा। शूर्पणखा ने सीता से बात की, मामा श्री, तो लक्ष्मण को बुरा लगा तो ही है। लक्ष्मण ने शूर्पणखा से भला बुरा कहा। आखिर वो महाराज दशानन की बहन थी। हाँ हाँ। वो उसकी बात को सहन नहीं कर पाई, तो लक्ष्मण के द्वारा क्या किया गया? हाँ। लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा को कुरूप कर दिया गया। कुरूप कर दो, पाय तोड़ा नहीं तो कुरूप नहीं जानते तो नाक काट खोपा फोटो काकाश्री उसके नाक और कान दोनों को काट जाता। नेगेटिव करते ही ना क्यों? काकाश्री कुरूप कर दो। आप तो सभ्यता के प्रतीक हैं। कुरूप सही है, कुरूप सही है, कुरूप करते हैं। आप सत्यानाश तुम्हें क्या करना है? हम किस लिए भाई हैं, उस बात को ध्यान से सुनिए। सुनाओ महाराज। ओम कपट मृग तुम छलकारी, जय मेरे हरे आनो अपनारी। तुमको क्या करना है मामा श्री? क्या करना है महाराज? तुम चल करके माया मृग बन जाओ, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बेखाना, मैं सीता को हराऊंगा। तुम्हें कपट मृग का वेश धारण करना है, जिससे कि हम सीता का हरण कर सके। अब सुनो महाराज, जिनको आप साधारण मानव और साधारण किसी राजा के लड़के बताते हो महाराज, वो नारायण इस चराचर के स्वामी है महाराज। कैसे क्या? बस डर गए? ना डरो ना, तो हम तो नहीं समझते थे कि हमारे मामा श्री डर सकते हैं। और कांपता है जिससे तक भयभीत सारा लोग है, और उस रावण का मामा इस तरह डरपोक है। महाराज बात तो सुनो, बात तो सुनो। सुनाओ, क्या कहना चाहती हो? और यही राजकुमार एक बार ऋषि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे। दंडक वन में स्वभाव और मैं रहते थे। सुनो महाराज कि वो विश्वामित्र और याज्ञवल्क्य और
कह दिया कि बरसों की चोट पुरानी, लेकिन ये बताओ मामा श्री हाँ कि वो तो ऐसे हो गए कि उनके एक पार से सागर के उस पार गिरा, महाराज। लेकिन तुम्हारी क्या बात थी? आज जिस लंका के अंदर तुम रह रहे हो वो सब हमारी देन है। जी महाराज। तुम जब से कहा गए थे, जब तुम लोगों ने इस पृथ्वी पर कहीं कोई ठिकाना नहीं था, ध्यान से सुनो हमारी बात को। सुन रहे महाराज, सुन रहे। गिरत्रकूट देवल लखो और जब गिरत्रकूट को देवताओं ने देखा, देवताओं ने देख करके और वहां पर क्या किया, गिरत्रकूट देवल लखो देखो फल विख्यात और विश्वकर्मा रचना रची और लंका अपना। विश्वकर्मा ने सर्वप्रथम लंका की रचना की। लंका की रचना करने के बाद और शिव शंकर को दे दी। फिर माता नव को सौंप देव शक्तिशाली भय नई कुंवर ने खेल। जब देवता शक्तिशाली हो गए, उसके बाद तुम्हारी लंका को देवताओं ने आप में कर लिया। तब तुम कहाँ गए थे? महाराज तीर्थ जंग मैदान में और लंका नहीं चुनाई और निज भुजबल के प्रताप को निज को दिया। उस लंका के अंदर आप रह रही हैं और उस रावण के सामने तुम इस प्रकार की बातें करते हो तो मैं समझ नहीं आती है। परंतु उन सूर्यवंश के सिंहों को एक माया मृग क्या बहकाएगा? अरे जाएगा ये प्राण पखेरु तो पिंजर ही रह जाएगा। फिर करना है तो शुभ कर्म करो। अरे चोरी का करना ठीक नहीं, हरना है तो कोई और हरे, पर सीता का हरना ठीक नहीं। कितनी शिक्षाएं दे डाली कि चोरी करना ठीक नहीं, माया मृग क्या बेकाएगा। माया किसने शुरू की? जी महाराज। तुम्हें पता है माया किसने शुरू की? लोग हमें दोष देते हैं, लेकिन नहीं, आज तक दशानन ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। माया शुरू जिसकी तू प्रशंसा कर रहा है उसने पंचवटी पर शुरू की। जब 14,000 सेना आपस में लड़कर के मर गई, क्या उनको राम ने मारा था? नहीं, राम की माया ने मारा था। तो हम क्यों पीछे हटे? क्या हम माया के द्वारा सीता का हरण नहीं कर सकते? महाराज, अरे करना है तो शुभ कर्म करो। महाराज, हमेशा मनुष्य को अच्छा कर्म करना चाहिए। करना है तो शुभ कर्म करो। अरे चोरी का करना ठीक नहीं, हरना है तो कोई और हरे, सीता का हरना ठीक नहीं। अच्छे कामों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। मामा श्री, तुम तो आज बहुत बड़े ज्ञानी बन रहे हो, लेकिन तुमने ही तो हमें उंगली पकड़ करके सिखाया था। क्या सिखाया मामा श्री? तुमने हमसे स्वयं कहा था कि हे दशानन, तुम्हारी संस्कृति ये है कि स्वधर्मो रासाभिरु सर्वदेव न संशयम गमनम व परिशीलम हरणम संप्रभाय मध्यवा। पराई स्त्रियों का हरण करना, उन्हें बलपूर्वक कब्जे में रखना, ये राष्ट्रों का परम धर्म है। महाराज, अब तो भैया हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी भी 9 आदमियों से बैर नहीं करना चाहिए। शस्त्री मरवी प्रौषध धनी वैद्य व्यंग्य कविमानस गुनी। घर में जो रसोईया होता है कभी उससे बैर नहीं करना चाहिए, नहीं तो जहर खिला देगा। और जो राजा होता है उससे भी कभी बैर नहीं करना चाहिए। जो हमारे मर्म को जानता है उससे कभी बैर नहीं करना चाहिए। ऐसे 9 व्यक्ति होते हैं। इसलिए परवश क्या है? परवशता है, सब भांत मौत ही आई है। मैं इधर गिरूं तो कुआ है और इधर गिरूं तो खाई है। इस रावण के हाथों मरना, ये मरना सब निष्फल होगा। भूत बनना पड़ेगा अगर ये मार देगा तो। रावण के हाथों मरना
मरना सब निष्फल होगा। श्री रामचंद्र के हाथों में सब घातकार फेरा होगा। ठीक है महाराज, मैं जा मामा रहा हूँ। श्री क्या विचार किया? मैं जा रहा हूँ महाराज। क्या बात है मामा श्री, आओ। तुम तो वास्तव में शेरों के शेर हो। आप ढोला सुना दूं? ढोला ढोला नहीं सुनाओगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो ऐसा है महाराज, मैं तो मृग बन के और दोनों को बहका के दूर ले जाऊंगा, लेकिन ऐसा ना हो महाराज कि मेरे प्राण चले जाएं और आप जानकी का हरण नहीं कर पाओ। हम कैसे हैं तुमको अभी मालूम नहीं है। नहीं, नेक तो जानता हूँ। दुश्मनों का ख्याल करते हुए जब हम अपने पांव जमीन पर रखते हैं तो दुश्मन मौत का तसव्वुर करते हुए उनके पैर ऊपर उठने लगते हैं। इसलिए किसी प्रकार की चिंता ना करें, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं।